हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लैट एग्जामिनेशन का करंट अफेयर्स एंड जीके सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 45 है। इससे प्रीवियस सेक्शन में ऑलरेडी मैंने आपको पहले के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब भी डिस्कस कर दिए हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा इम्पोर्टेंट जो टेलीग्राम चैनल है वो है डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस, जिसको ज्वाइन करके आप जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, एग्जाम की इंफॉर्मेशंस आती है, सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पर होते हैं और आपको अपडेट किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से। कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9836793076। इफ यू वांट टू बाय एनी कोर्स और एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। वी डू काउंसलिंग एज वेल। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए या किसी नए एग्जामिनेशंस के बारे में आप जानकारी लेना चाहें, देन यू आल्सो कांटेक्ट ऑन दैट नंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 से। ये एक पैसेज था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे बेस्ड था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच अमंग द फॉलोइंग मास मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो कौन सा मास मूवमेंट है जिसे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोर्ट किया था? होम रूल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पैसेज जब स्टार्ट हुआ था तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इंडस्ट्रीज जो थे उन्होंने इनिशियल टाइम फेज में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। राइट, आप पैसेज में जब स्टार्टिंग में ही जाएंगे, स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाएगा ये आपको। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड द रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। So to organize business interests, they formed the Indian Industries and Commercial Congress in 1920 and they attacked on colonial control as well। और उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशिएटिव लिया और पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टिसिपेशन से थोड़ा-सा पीछे कदम हटा लिए थे। उसका रीज़न हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि रीज़न क्या था। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है हमसे कि होम रूल मूवमेंट, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है पैसेज में। हाँ, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दे पार्टिसिपेटेड, सो दिस इज़ द राइट आंसर अबाउट दैट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जी नहीं, यहाँ तो पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट भी काफ़ी लेटर हुआ, तो उसके टाइम पर भी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि सपोर्ट किया है कि नहीं किया है, तो हमें इस पैसेज के हिसाब से आंसर करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मेजर आउटकम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? A partial support of working class, galvanizing women in political sphere, socialist influence among the Congress cadre, all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 46 जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर पूछा यही गया है कि इनमें से कौन सा मेजर आउटकम निकला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो पार्शियल सपोर्ट ऑफ वर्किंग क्लास का पार्शियल यानी थोड़ा सपोर्ट हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो पार्शियल सपोर्ट ऑफ वर्किंग क्लास ये पैसेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि वर्किंग क्लास पार्शियली सपोर्ट कर रहा है। तो ये अगर क्रॉस हुआ तो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ दी अबव क्रॉस हो गया। अब है ये दोनों पॉइंट, गल्वनाइजिंग वुमन इन पॉलिटिकल स्फेयर, इट मीन्स कि वुमेन्स का जो सपोर्ट था वो पॉलिटिकल स्फेयर में बढ़ गया था, या सोशलिस्टिक इन्फ्लुएंस हुआ है अमंग कांग्रेस कैडर में। तो ये बिल्कुल सही है, डायरेक्टली ये मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसी के साथ इस पैसेज से रिलेटेड आई थिंक सारे क्वेश्चन यस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पैसेज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक? एक-एक पैसेज हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको सारा पैसेज भी क्लियर हो और ये भी कि इम्पोर्टेंट जीएस है क्या, जीके से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हिस्ट्री का क्या-क्या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जामिनेशंस में क्या-क्या पूछा जा सकता है। ठीक है? फ्लैट एग्जामिनेशन है तो लॉ से रिलेटेड जितने भी आपको पीछे फैक्ट्स और फिगर्स मिलते हैं आपकी हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो क्लासेस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसका नेक्स्ट सेक्शन है क्लैट एग्जामिनेशन का। ओके।
तब तक के लिए थैंक यू।